नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे बार सेवन फल। देखिए, कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग ग्रह अलग अलग दिशाओं के स्वामी हैं। तो जिस दिशा के वह स्वामी होंगे उस दिन आपको उसी दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी। कभी कभी दिक्शूल होने लगता है, यानी उस दिशा में जाना उचित नहीं माना जाता, पर हमें वहाँ यात्रा करनी पड़ती है। मान लीजिए पूर्व दिशा में नहीं जाना, पर पूर्व दिशा में यात्रा करनी है। पूर्व दिशा में हमारा ऑफिस है, कॉलेज है, स्कूल है, तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो क्या करें? तो कहा भाई कि हम उपाय बता देते हैं। उपाय बहुत सरल से हैं। कहा कि रवि को पान, सोम को दर्पण, तांबुल भी कहते हैं। रवि को तांबुल, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण, अथवा मंगल को गुड़ खाकर अर्पण, बुध को धनिया, गुरु को जौ, और शुक्र को दही की पीड़ा कहो, शनिश्चर को अदरक खावे, सुख संपत्ति घर को ले आवे। यानी रवि को पान खाकर निकल जाइए, कहीं भी आपका यात्रा शुभ होगी। सोम को दर्पण, यानी सोमवार के दिन दर्पण देख कर जाएं, अपना मुख दर्पण में देखें और चलते बने, आपकी यात्रा शुभ होगी। मंगल को गुड़ खाकर आप कहीं भी जा सकते हैं। मंगल को गुड़ खाइए और दिशाशूल नष्ट हो जाएगा। बुध को धनिया खाएं। धनिया जो है वह हरा धनिया ना खाकर केवल जो सूखा धनिया है, जिसको हम धनिया का बीज बोलते हैं, वह बीज खाइए तो ज़्यादा लाभ रहेगा। वह धनिया खाकर निकलिए। और गुरु को जौ, है ना, बुध को धनिया और गुरुवार को जौ खाकर निकलिए तो भी लाभ मिलता है ना। शुक्रवार को दही खाइए तो निकल सकते हैं, और शनिवार को अदरक खाकर, थोड़ा सा अदरक खाकर निकल जाएं तो भी आपका दिक्शूल जो है, दिशाशूल है, वह नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे दिशाशूल नष्ट करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अब कोई दिशा की उस दिन की मनाही है और उसी दिशा में हमें उस दिन जाना है, तो किस प्रकार से जाएँ, है ना। इसलिए यह बार सेवन बता दिए गए कि इस दिन यह खाकर निकल सकते हैं, तो उससे आपका जो तिथि उसका दिक्शूल है, वह दिक्शूल नष्ट हो जाएगा। अभी हम गंडांत पढ़ा रहे थे और गंडांत के बीच में इन्होंने यह भर दिया, तो अब वो बार बार गंडांत ही आ रहा है दिमाग में, ठीक है। तो यह चीज़ हो गई कि जिस दिन दिशाशूल होगा वो दिशाशूल को नष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी दिशाशूल में, अगर आप यह उपाय करेंगे तो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।